दोस्तों, नीतीश कुमार फिर दुविधा में, परेशान हैं। आप कह सकते हैं कि तय नहीं कर पा रहे कि इधर जाएं या उधर जाएं। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ लालू हैं। अब फाइनली किधर जाना है ये तय नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार। अब दोस्तों, नीतीश कुमार की ये जो दुविधा है ये यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल सर्वे आ रहे हैं इलेक्शन के बिहार में, क्योंकि इस बरस जो है चुनाव वहां पर होने हैं। दोस्तों, बिहार को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह के कयास और आंकड़े लगाए जा रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार चुनाव के वक्त क्या करेंगे, यानी कि क्या वो भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ेंगे और लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे, तो अब जो है तस्वीर थोड़ी क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि आखिर कितना भारी नुकसान नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ हो रहा है और कितना ज्यादा फायदा जेडीयू जो है आरजेडी के साथ हासिल करेगी। तो क्या कुछ नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, आज की इस रिपोर्ट के अंदर आप लोग देखिएगा कि आखिर आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा जी, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नीतीश कुमार फिर दुविधा में, परेशान है। आप कह सकते हैं कि तय नहीं कर पा रहे कि इधर जाएं या उधर जाएं। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ लालू हैं। अब फाइनली किधर जाना है ये तय नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे नीतीश कुमार की ये जो दुविधा है ये यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल सर्वे आ रहे हैं इलेक्शन के बिहार में, क्योंकि इस बरस जो है चुनाव वहां पर होने हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो इंडिकेशंस हैं बड़े स्पष्ट हैं कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर ये एक सर्वे देखें आप, इंटरनल भारी नुकसान नीतीश कुमार को, बीजेपी को तो फायदा है, बीजेपी इंटैक्ट है, नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर हो रहा है, नीतीश कुमार से फायदा है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी से नीतीश कुमार को फायदा नहीं हो रहा, बल्कि नीतीश कुमार का ग्राफ और नीचे जा रहा है पिछले चुनाव की तुलना में। अगर आप ये सर्वे देखें तो और ज्यादा डाउन होता चला जा रहा है नीतीश कुमार का ग्राफ। जेडीयू रुक जाती आके। अब इसका मतलब है कि कम सीटें तो फिर बार्गेन भी नहीं होगी, और अगर बार्गेन नहीं होगी तो मुख्यमंत्री तो फिर अमित शाह और मोदी किसी और को बनाएंगे, और इसी तरह के संकेत भी मोदी और दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश को भारी नुकसान है बीजेपी के साथ जाने में। लेकिन यही नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ आते हैं, लालू से हाथ मिलाते हैं, तो इसका असर उल्टा है, नीतीश को फिर फायदा ही फायदा है। और जो सर्वेज हैं उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार 60 से 70 सीटों तक जा सकते हैं। तो कहाँ 38-40 और कहाँ 60-70, जैसा कि उन्होंने 2015 दुगनी हो गई। बिकॉज नीतीश और लालू की जो वोट केमिस्ट्री, इन दोनों पार्टियों की जो वोट केमिस्ट्री है वो नीतीश को भी फायदा देती है, लालू को भी फायदा देती है। तो क्रक्स ये है कि बीजेपी के साथ जाने में नीतीश को लॉस है, लालू के साथ जाते हैं तो एडवांटेज है। अब नीतीश बाबू की तो आपने दुविधा जान ली, परेशानी जान ली। अब जरा परेशानी भतीजे की भी जान लेते हैं, तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की परेशानी ये है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर के फेस की बात करें, पॉपुलैरिटी की बात करें, तो ये सही बात है कि आज की तारीख में बिहार में सबसे पॉपुलर फेस, यंग फेस तेजस्वी यादव ही है। अब सी वोटर का सर्वे, ये जो सर्वे है कई चैनल्स पे आया है, सी वोटर का जो सर्वे है वो ये कहता है कि तेजस्वी यादव सीएम के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। तकरीबन 41% उनके पक्ष में आप कह सकते हैं ओपिनियन है लोगों की। नीतीश कुमार 18% पे हैं, बाकी नेता का जिक्र करना बेकार है क्योंकि वो 18 से भी कम है। अब यहाँ पर जो तेजस्वी की दुविधा है वो ये है कि वो भले ही चीफ मिनिस्टर के पॉपुलर फेस है, लेकिन सरकार बनाने की बात उनके बूते की नहीं है। सरकार तभी बनती है जब चाचा साथ में आए। तो तेजस्वी की भी मजबूरी है, चाचा को अकेले दम पर नहीं बना सकते नीतीश कुमार। की भी मजबूरी है, अगर सीटें बढ़ानी है तो भतीजे का साथ चाहिए। अब दोस्तों, इसी कहानी को ज़रा दूसरे एंगल से देखते हैं, और दूसरे एंगल से देखने के लिए इन साहब पर गौर करना ज़रूरी है। ये निशांत कुमार हैं जो नीतीश कुमार के इंजीनियर बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा अगर कोई हॉट केक है, सबसे ज़्यादा अगर फोकस बिहार में किसी पर है तो इन्हीं पर है, निशांत कुमार। और खूब खुलकर बोलने लगे पिछले कुछ दिनों से। अब निशांत कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा, खासकर एक लेडी रिपोर्टर ने पूछा कि ये बताइए निशांत जी, क्या आपको लालू यादव पसंद हैं? सवाल का जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि निशांत ने कहा नहीं नहीं, वो तो मेरे अंकल हैं,
ही इज माई अंकल। लालू हमारे अंकल हैं और हमारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, और लालू जी? ठीक है, हमारे अंकल हैं, पिताजी के हाँ हाँ। स्टूडेंट फाइटर से ही जब से वो लोग जेपी हैं तब से दोनों साथी रहे हैं। तो निशांत कुमार लालू यादव को अंकल बता रहे हैं। और जब तेजस्वी से पूछा गया कि भाई ये निशांत के बारे में आपकी क्या राय है, तो तेजस्वी ने कहा वो तो हमारे भाई हैं। निशांत भाई हैं हमारे, निशांत भाई हैं हमारे। अब दोस्तों कहानी तो आप समझ ही रहे हैं। बताइए। नीतीश कहते हैं कि साहब तेजस्वी उनका भतीजा है, और भतीजा तेजस्वी कह रहा है कि निशांत भाई है, और उधर निशांत कह रहा है कि लालू अंकल है। कहानी समझ ही रहे हैं, लेकिन क्या पर्दे के पीछे इस कहानी में एग्जीक्यूशन भी चल रहा है? क्या इस कहानी को अंजाम पर पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है, या नीतीश अभी भी इंतजार कर रहे हैं मिस्टर मोदी और अमित शाह का कि वो अनाउंस करें कि अगला चुनाव 2025 का जब होगा उसके बाद भी एनडीए जीतती है तो मिस्टर नीतीश कुमार सीएम होंगे? क्या ये अनाउंसमेंट होगा? जब तक नहीं हुआ है, जिससे कम से कम अमित शाह और मोदी कतरा रहे हैं ऐसा बोलने से। बहरहाल डिसाइड जो है वो नीतीश कुमार को ही करना है, लेकिन जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह के सर्वेज आ रहे हैं, उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि नीतीश को पिछली बार की तरह इस बार भी नुकसान ही होगा अगर वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, अगर वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं, एनडीए की सरपरस्ती में। सवाल इस बात का है कि अगर नीतीश को नुकसान हो रहा है बीजेपी के साथ, तो फिर नीतीश के पास ऑप्शन क्या है, और क्या ये ऑप्शन का वो प्रयोग करने जा रहे हैं? अब दोस्तों एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं सियासी जो सरगर्मियां हैं तेज़ हैं बिहार में। 2 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 1 मार्च जिस दिन नीतीश कुमार की सालगिरह, उस दिन कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, कम से कम निशांत को लेकर, या फिर होली के बाद कुछ अनाउंसमेंट होगा जो नीतीश के कैंप से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जो भी हैपनिंग्स होंगी, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, वो होली के बाद होगी, वंस निशांत जो हैं वो जेडीयू में आ जाते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं, और इसलिए मैंने आज 2 खास मेहमानों को बुलाया। हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं सरोज सिंह साहब, पुराने पत्रकार हैं और नीतीश और लालू दोनों कैंप्स पर बराबर की नज़र रखते हैं, और हमारे साथ अभिषेक कुमार भी होंगे। मेरा पहला सवाल अभिषेक से ही है। अभिषेक, जो ये 2 सर्वे हैं, कांग्रेस का एक इंटरनल सर्वे और साथ ही साथ अगर हम देखें तो सी वोटर का सर्वे, दोनों सर्वे बहुत अच्छी पिक्चर पेंट नहीं कर रहे हैं अगर आप नीतीश कुमार को देखें, लेकिन एक प्रॉमिसिंग पिक्चर पेंट कर रहे हैं आरजेडी, लालू की पार्टी के लिए, तेजस्वी के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश को बीजेपी के साथ रहने में फायदा नहीं है, उनकी सीटें घट रही हैं और ज्यादा घट रही हैं, तो क्या नीतीश कुमार ग्राफ डाउन हो जो रहा है, हमेशा सीट कॉन्शियस रहते हैं, सीटें गिनते रहते हैं, वो भी और उनके बेटे भी, कि 45 मिली, 43 मिली, 40 मिली, 70 आनी चाहिए, क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इन सर्वों के बाद जिस तरह की आप कह सकते हैं तस्वीर बन रही है, उभर रही है, क्या एक ऑप्शन लालू का उनके लिए खुल सकता है? ज्यादा फायदेमंद होगा अगर नीतीश लालू के साथ जाते हैं? देखिए दीपक जी, ये दोनों सर्वे, एक तो इंटरनल है जिसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है, और एक सबके सामने कल टेलीविजन पर आप देख रहे थे, वो है। दोनों सर्वे जो कराए गए हैं वो इस आधार पर कराए गए हैं कि जो आज का पॉलिटिकल सेटअप है, जो फॉर्मेशन है गठबंधन का, वो चुनाव तक बरकरार रहेगा उस परिस्थिति में। तो उस परिस्थिति में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बीजेपी दिख रही है सीटों के मामले में, और सबसे खराब पोजीशन में नीतीश कुमार जाते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति यह है कि राष्ट्रीय जनता दल कुछ सीटों का 5, 7, 10 का उसे घाटा तो होगा, लेकिन मोर और लेस वो वहीं पे टिकी रहेगी जहां पिछली बार थी। अगर वो इंटरनल सर्वे जो कांग्रेस ने कराया एक रणनीतिकार की टीम के माध्यम से उस पर यकीन करें, तब सवाल यह है कि उस संख्या पर टिके रह के तो राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार भी सरकार नहीं बना पाई। सवाल यह है कि नीतीश कुमार किसी तरह से अपनी बार्गेनिंग पावर को मेंटेन तभी रख पाए जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ उनके अलायंस पार्टनर ने भी 35-36 सीटें जीती थी और एक ठीक ठाक पोजीशन में थे। अब सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार की पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म एनडीए में रहकर नहीं कर पा रही है, तो उसके सामने रास्ता क्या बचता है? जो रास्ता बचता है उस पर न तो अशोक चौधरी बोल रहे हैं, न संजय झा बोल रहे हैं, न ललन सिंह बोल रहे हैं, न ही विजय चौधरी बोल रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार के जो टॉप 4 सलाहकार हैं वो नहीं बोल रहे हैं।
लेकिन निशांत कुमार इशारों वो इशारों में सलाह बहुत नहीं दे कुछ रहे कि बोल रहे आखिर हैं। किस तरह से तो निशांत कुमार जो नीतीश बोल रहे कुमार को हैं जीतना और है। जिस तरह से कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, और उसके बाद पूरे बिहार में और खासकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में जो निराशा है, उसके बाद नीतीश कुमार क्या निशांत वाली लाइन पकड़ेंगे, या इसको दूसरे तरीके से कहे तो क्या नीतीश कुमार के मन की बात निशांत कुमार कह रहे हैं, ये जानने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां बंद दरवाजे चलिए, जैसी कोई स्थिति नहीं है। जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं 1 मार्च के बारे में पूछूंगा। नीतीश कुमार का हैप्पी बर्थडे है और सालगिरह के मौके पर कुछ बड़ा कुछ हो सकता है, पटना में सुनाई पड़ सकता है, ये भी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन मैं जरा सरोज जी के पास जा रहा हूँ। सरोज जी, बेसिक बुनियादी गणित आपसे जानना चाह रहा हूँ बिहार की, कि नीतीश कुमार जो सर्वे दिखा रहे हैं, उनको उनकी पोजीशन बड़ी टाइट है, लेकिन बड़ी टाइट है, नीतीश कुमार 36 अगर या लालू के 38। साथ जाते हैं तो उनको फायदा हो सकता है, बीजेपी के साथ नुकसान है, ऐसा सर्वे से लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार भी ये चीज सोच रहे हैं कि भैया अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो नुकसान है, अगर हम लालू के साथ जाते हैं तो एक वोट की केमिस्ट्री बनती? आपको क्या लगता है कि नीतीश के लिए एक बेहतर रास्ता क्या होगा? और नीतीश के लोग, जिसमें नीतीश और उनका बेटा निशांत है और उनकी जो किचन कैबिनेट है, मैं संजय झा की बात नहीं कर रहा, मैं ललन सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग इस वक्त अमित शाह की गोद में बैठे हैं। नीतीश की लॉबी, जो उनके वेल विशर्स हैं, उनके जो असली शुभ चिंतक हैं, वो किसमें अपनी भलाई चाह रहे हैं, किसमें उनको फायदा ज्यादा हो सकता है, लालू के साथ यानी किस या पार्टी के साथ? मोदी के साथ? देखिए दीपक भाई, ये मोदी नीतीश के कुमार साथ। के मन में एक ही बात चल रही है कि उनको ये उनका आखिरी चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड को उनको नंबर 1 की पार्टी बनानी है। लेकिन जो सर्वे हैं, इंटरनल जेडीयू को। सर्वे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जो सेंसेक्स है और नीचे जा रहा है। मतलब 43 नीतीश वाला कुमार का फिगर भी, जी नीतीश कुमार का 43 वाला फिगर भी ग्राफ। नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि एक ऐसा दबाव नीतीश कुमार के ऊपर जो उनको भाजपा का साथ छोड़ने के लिए और आरजेडी के साथ जाने के लिए मजबूर कर देगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर ये भविष्यवाणी की जा रही है। जो सी वोटर्स का सर्वे सामने निकल कर आया, उसमें दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो ग्राफ है, पहले के मुकाबले जो 45 सीटें थी तकरीबन, उससे और ज्यादा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इस बार उनकी सीटें तकरीबन 36 से 38 सीटों पर जाकर सिमट जाएगी उनकी पार्टी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल तो ये पूछा जा रहा है, क्या फिर से नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, जबकि इतना भारी लॉस नीतीश कुमार को नजर आ रहा है दोस्तों। और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है दोस्तों, एक तरफ से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बयान दे रहे हैं कि वो लालू प्रसाद यादव हमारे अंकल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं निशांत कुमार हमारे भाई हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज भाजपा के लिए है। और कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद एनडीए की तरफ से अगले चुनाव में फिर से नीतीश कुमार को सीएम के फेस पर लॉन्च किया जाए। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।